आमतौर पे हमारे यहाँ ये होता है कि वो लोग कहते हैं जी हम तो सिंसियर हैं, अगले सिंसियर नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिंसियर हो जाएंगे, वो रियलाइज कर जाएंगे, होता भी ना कर रहे हो, उनके कोई फियर हो, खौफ हो, 100 चीजें, कोई जेलसी, कुछ भी होता है, लेकिन इवेंचुअली वो रियलाइज कर जाएंगे। क्योंकि इंसान का जो करैक्टर है खुद ब खुद जो है ना, 10 बंदों में एक बंदा खुद ब खुद लीडर बन जाता है, क्योंकि वो अपने अमल से, सोच से, सिंसियरिटी और एफर्ट से वो जो है ना दूसरों से डिफरेंस क्रिएट कर देता है। उसकी कॉज के साथ कितनी कमिटमेंट है, कितना लगाव है, यूटिलाइज करना शुरू कर दे प्रॉपरली, वो लोग बाकियों से बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उनकी जिंदगी आम बंदे की जिंदगी से 3 टाइम बड़ी जिंदगी, जैसे हकीम सईद जैसे और बेशुमार लोग हैं, अब्दुस्तार ईदी, ये बहुत सारे लोग हैं। ये इनको अगर देखें तो 40-50 साल इन्होंने उनको वक्त मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। वो 4-5 बातें बताऊंगा जो जिंदगी में आगे जाने के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये बातें नहीं हैं, ये फार्मूलाज है, और ये फार्मूलाज ही काफ़ी नहीं है, ये टेस्टेड फार्मूलाज है, और इन फार्मूलाज से लोगों ने बहुत कुछ बनाया है। और आप अगर इन चीज़ों को सही तरह सीरियसली लेंगे ना, तो ये आपकी ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। देखें, ज़िंदगी कहीं से नहीं बदलती, ज़िंदगी यहाँ से बदलती है, और यहाँ आपको ऐसा कंटेंट मवाद चाहिए कि जो आपको अंदर से मुहर्रक मतलब पैदा करे, तहरीक पैदा करे, तो आप फिर जाके ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं। पहली चीज़ जो आज डिस्कस करनी है वो ये है कि गेट अलोंग टुगेदर। देखिए, टीम वर्क की तरह काम करें। लोग अकेला, वन इज़ नन। जब हम लोगों के साथ मिलते हैं तो हम एक स्ट्रेंथ बनते हैं, और वो भी अकेला होता है, हम भी अकेले होते हैं। जब हम मिलते हैं तो चीज़ बनती है। हमेशा कोशिश करें कि लोगों के साथ मिल के चलें, पूरा कंधा दें, पूरी एफर्ट, एनर्जीज दे के काम करें। आमतौर पे हमारे यहाँ ये होता है कि वो लोग कहते हैं जी हम तो सिंसियर हैं, अगले सिंसियर नहीं है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिंसियर हो जाएंगे, वो रियलाइज कर जाएंगे, होता भी ना कर रहे हो, उनके कोई फियर हो, खौफ हो, 100 चीज़ें, कोई जेलसी, कुछ भी होता है, लेकिन इवेंचुअली वो रियलाइज कर जाएंगे। क्योंकि इंसान का जो करैक्टर है वो उसको, जैसे मैंने पहले बताया था कि वो उसको जो है ना बेसिकली किसी को एक्सप्रेस होता है, करैक्टर एक्सप्रेस होता है, जुबान से नहीं होता है एक्सप्रेस। जब वो देखता है तो फिर उसको पता लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ, अगला क्या दे रहा है। तो लिहाजा टीम वर्क के अंदर कोशिश करें कि छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करें, अच्छा बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें। वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी, वो आपका टेम्परामेंट बन जाएगा, वो आपका रवैया बन जाएगा जो कि आपके साथ रहेगा हमेशा के लिए। तो लोगों के साथ रहें, लोगों को इंस्पायर करें, लीड करें। और लीड ये नहीं कि मैं सबसे बड़ा हूं और मुझे साथ पे सुन के चले, नहीं, इंस्पायर करें आप। खुद ब खुद जो है ना 10 बंदों में एक बंदा खुद ब खुद लीडर बन जाता है, क्योंकि वो अपने अमल से, सोच से, सिंसियरिटी और एफर्ट से वो जो है ना दूसरों से डिफरेंस क्रिएट कर देता है। उसकी कॉज के साथ कितनी कमिटमेंट है, कितना लगाव है। तो लोगों के साथ मिलके चलना हर सूरत में जारी रखें। फिर है जी कामयाबी, विक्ट्री। हमेशा कामयाबी को जहन में रख के, विक्ट्री को जहन में रख के एफर्ट पुट करें, आप वहां पहुंच जाएंगे। होता क्या है, प्रॉब्लम तब होती है कि जब हमारी उस विक्ट्री के ऊपर नजर ही नहीं होती और हम कोशिश कर रहे होते हैं, यानी वो गोल पोस्ट के बगैर हो जाता है ना। अगर गोल पोस्ट होगा तो हमें मजा आएगा कि हमने वहां रीच करना है, और जब हम पहुंच जाएंगे तो वो बहुत कुछ हम अचीव कर जाएंगे जो हमने करना है। तो लिहाजा हमेशा उस चीज पे नजर रखें कि पहुंचना कहां है, कामयाबी कहां है। वो विक्ट्री आपके नजर में होगी तो उससे आपको कामयाबी होगी। फिर है जी वक्त, टाइम। टाइम बहुत ही कीमती है, वैल्यूएबल सोर्स है, और अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। तो जो चीज लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होती है ना, उसके अंदर फिर हम बढ़ा तो सकते नहीं, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है उसको हम फिर साइंटिफिकली कर देते हैं, ठीक है, नाप तोल करके उसका हम इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है कि हम कम टाइम में ज्यादा जो है ना आउटपुट हासिल कर सकते हैं, ज्यादा गेन कर सकते हैं। तो लिहाजा वक्त को इस तरह इस्तेमाल करें कि सबसे पैसे से भी कीमती चीज वक्त है। जिन लोगों को वक्त का एहसास हो जाए और वो वक्त को सही मानों में यूटिलाइज करना शुरू कर दे प्रॉपरली, वो लोग बाकियों से बहुत डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उनकी जिंदगी आम बंदे की जिंदगी से 3 टाइम बड़ी जिंदगी, जैसे हकीम सईद जैसे और बेशुमार लोग हैं, अब्दुस्तार ईदी, ये बहुत सारे लोग हैं। ये इनको अगर देखें तो 40-50 साल इन्होंने उनको वक्त मिला, लेकिन उनकी जिंदगी 40-50 साल वाली जिंदगी नहीं है, कोई 400 साल वाली जिंदगी लगती है जैसी उन्होंने गुजारी है। हर बंदे के पास उतना ही वक्त है, और कई लोग
किस बुरी सूरत हाल के अंदर होते हैं, 60-70 साल ही जीते हैं। कई लोग जो है वो कितने सारे कारहाय नुमाया सरंजाम दे के जाते हैं। हकीम सईद साहब यही फरमाते थे कि मैं वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करता हूँ। वो मरीज़ भी चेक करते थे, किताबें भी लिखते थे, वो मुख्तलिफ शहरों के दौरे भी करते थे। बड़े शहरों के अंदर उनके सेंटर्स थे, हमदर्द सेंटर्स थे, वहाँ भी जाते थे और फिर मुख्तलिफ शहरों में जाते थे तो मरीज़ के घर तक उसको उसकी तीमारदारी के लिए चेक करने के लिए जाते थे। तो यानी ये क्या था, उनका जो वक्त है, हर वक्त वो काम के अंदर इन्वॉल्व रहते थे। तो ये इससे हमें सीखना चाहिए कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल हमने कैसे करना है। फिर है जी कि डरने की जरूरत नहीं है, किसी चीज से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये खौफ हमारे पोटेंशियल को कंप्रोमाइज करता है। जो लोग खौफजदा होते हैं वो कुछ ज्यादा अच्छा डिलीवर नहीं कर सकते, ना ही कोई खिदमत कर सकते हैं, ना ही रुपया पैसा कमा सकते हैं, ना ही कोई अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। खौफ इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन बिल्कुल 100% बेखौफ होना भी ठीक नहीं है। खौफ का एलिमेंट रहना चाहिए, लेकिन वो डोमिनेट नहीं करना चाहिए। खौफ हमारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, खौफ रहना चाहिए। उससे हमारी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमने ये चीज़ें सरंजाम देनी है, ये काम हमने करने हैं। तो वो खौफ होगा तो वो अच्छा है, रीजनेबली वो ठीक है। आपके ऊपर सवार हो गया तो आपकी वो सलाहियतों को मस कर देगा, आपकी सलाहियतें कंप्रोमाइज हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़ात है जो कि हमें ज़िंदा रखे हुए है, जो हमारी इज्जत का बायस है, जो हमारे लिए रिस्क फराहम करती है, जो हमारी मौत उसके हाथ में, और वो अल्लाह ताला की ज़ात है। इसके ऊपर जितना पुख्ता यकीन हो आप करें, बहुत पुख्ता यकीन आपका होना चाहिए, क्योंकि ये ईमान की जो कुव्वत है ये इंसानों को छोटा या बड़ा इंसान बनाती है। जो ईमानी तौर पे नीचे होते हैं वो बहुत छोटे से इंसान होते हैं, थोड़े से पैसों पे बिक जाते हैं। ये जितने रिश्वतखोर है अफसर होते हैं, ये जितने लोग हैं, ये छोटे से ईमान इनका होता ही नहीं है, इनके अंदर खुदा इनको समझ ही नहीं होता। इसीलिए तो ये कर जाते हैं अपनी सारी ज़िंदगी। अल्लाह ने एक बहुत बड़ा इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तालीम दी, एक मकाम पे पहुँचाया, इज़्ज़त और मकाम का बायस अल्लाह ने बनाया, लेकिन वो उसको बेच जाते हैं। वो उसको बेच के तो अगेन वो जो रींगने वाली जो ज़िंदगी है उसको चूज़ कर लेते हैं। खौफ के अंदर मुब्तला होते हैं कि मेरा मुआशी मुस्तकबिल क्या होगा। भाई अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह ने ये सारा इंतज़ाम करना है, लेकिन हमारा भी कुछ काम है। हम भी कोई स्किल्स सीखें, काम सीखें, बिजनेस सीखें, इन्वेस्टमेंट सीखें, ज़िंदगी में अपने आप को कोशिश करें, हम जितना चाहे कमा सकते हैं। तो ये जो खौफ होता है ये इंसानों को करप्शन करवाता है, आइन तड़वाता है, बुरे बुरे काम कराता है। वो खौफ कि भाई, क्योंकि खुद अंदर अंदर जो है ना वो झूठ होता है, गलतियां होती हैं, कोताहियां होती हैं जी, गबन किए होते हैं। तो वो खौफ की बेसिस के ऊपर वो खौफ उनको रात को सोने नहीं देता है। तो उस वजह से उनसे मजीद गलतियां सरजद होती हैं और वो नुकसान और तबाही का बायस बन जाते हैं। तो ये 5 बातें हैं कि जिनको मद्देनजर रखें तो ज़िंदगी में बड़ी ज़िंदगी जिएंगे। और मैंने इंशाल्लाह ताला तहिया किया हुआ है कि आपको इंशाल्लाह ताला मोटिवेट करना है, आप ताकि आप जो है वो बड़े काम कर सकें, जो जिसके लिए कि आप इस दुनिया में आए हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।